जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों हर इंसान किसी ना किसी चीज से परेशान है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई परेशानी ना हो। जिसके पास पैसा है उसको भी परेशानी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी परेशानी है। किसी को नौकरी की परेशानी है तो किसी को कर्ज की परेशानी है कि जी कर्ज कैसे उतरेगा। किसी के पास पैसा नहीं है तो वह इसलिए परेशान है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। जिसके पास पैसा है उसे ये परेशानी है कि मैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं या अपने पैसे को और कैसे बढ़ाऊं। जिसके पास बच्चे नहीं हैं उसे संतान सुख की कमी है। वो चाहता है कि किसी तरीके से मुझे एक संतान हो जाए तो मैं संतान सुख की प्राप्ति कर लूं। किसी के घर में सब कुछ है लेकिन कलेश है, सुकून नहीं है, तो वो इंसान ये चाहता है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर में जो कलेश है वो दूर हो जाए और मेरे घर में खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, अगर आप किसी भी संकट से परेशान हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे 41 दिन आप इस तरीके से अगर आप पूजा कर लेते हैं तो आपके वो सारे संकट दूर हो जाएंगे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ हमारे संकट मोचन हनुमान जी की, जो सबके संकट हरते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम के बड़े से बड़े संकट को दूर किया। तो हम तो इंसान हैं, कलयुग के देवता हैं हमारे हनुमान जी, तो क्यों नहीं वो हमारे उन संकटों को दूर करेंगे। बस आपको श्रद्धा और भाव से हनुमान जी की प्रार्थना करनी है, उनको याद करना है और आप देखिए चमत्कार आपके सामने होगा। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर, क्योंकि हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है कि कलयुग में भी वो मनुष्यों की मदद करेंगे। जो संकट में होगा उसे संकट से निकालेंगे। तो संकट मोचन को आप इस तरीके से याद करके देखिए, आपके सारे संकट पल में दूर हो जाएंगे। बस आपको श्रद्धा और भाव नहीं छोड़ना है। दोस्तों हनुमान चालीसा हम सब पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे हनुमान चालीसा नहीं आती होगी। लेकिन हनुमान चालीसा को अगर आप 41 दिन इन तरीकों से करेंगे तो आप देखिए चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। आपको दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा तरीका बदलना है हनुमान चालीसा करने का और देखिए आप कमाल। आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार से ये 41 दिन के लिए पूजा उठानी है। ठीक है। आपको क्या करना है, आप जब नहा करके पूजा करने जाते हैं अपने घर के मंदिर में, या आप चाहें तो अपने घर के पास जो मंदिर है उसमें पूजा कर सकते हैं। वो आपकी समय के ऊपर है कि आप कितना समय दे पाते हैं। दोस्तों एक हनुमान चालीसा में मेरे ख्याल से आराम से आप पढ़ेंगे तो 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं, और जिन्हें अच्छे से आती है उन्हें तो 2 या 3 मिनट ही लगते हैं पूरी हनुमान चालीसा को पढ़ने में। आपको करना क्या है, जब आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करने के लिए मंदिर में बैठे हैं तो आपको एक व्हाइट पेपर यानी कि सफेद कागज लेना है जो कि प्लेन हो, और आपको एक पेन से उस पेपर के ऊपर अपनी समस्या लिखनी है। आपको कोई कर्ज की प्रॉब्लम है, आपका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, या आप कैसे कर्ज चुका पाएं, या आप किस तरीके से इस दुविधा से निकल पाए, या आपको नौकरी की परेशानी है, आपको जॉब में दिक्कत आ रही है, आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आपके घर में खुशहाली नहीं है, आपके घर में कलेश रहता है, तो जो भी समस्या है आपको उस समस्या को उस पेपर पर प्रॉपर तरीके से लिखना है। उसे लिखने के बाद आपको नीचे लिख देना है आपका दास और अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको वो पेपर फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में रख दें और घी का दिया जलाएं, या फिर आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, या हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत पसंद है, आप उसका दिया भी हनुमान जी के लिए जला सकते हैं। और हो सके तो लड्डू का भोग रखें क्योंकि हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है। और अगर आप लड्डू नहीं रख पाते हैं तो आप गुड़ और घी का भी हनुमान जी को भोग रख सकते हैं जिस समय आप ये पूजा कर रहे हैं।
बस आपको 41 दिन इस तरीके से करना है। आपने वो पेपर एक दिन लिख दिया, आपको वो पेपर पहले दिन लिख करके हनुमान जी के चरणों में रख देना है, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फूल अर्पण करने हैं हनुमान जी को और साथ में आपको हनुमान चालीसा शुरू करनी है। हनुमान चालीसा को आप शुरू करेंगे, उसके बाद संकट मोचन को आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से आपको हनुमान चालीसा करनी है। यानी कि आपको ये लेयर बनानी है। पहले हनुमान चालीसा, फिर संकट मोचन, उसके बाद फिर से आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब आप इस चीज को बोलेंगे कि ये 2 बार हनुमान चालीसा क्यों? तो आपको इसका रीज़न बताती हूँ कि पहले आपने भगवान जी से प्रार्थना की है, आपने बजरंगबली से प्रार्थना की है, आपने शक्ति ली है उनसे, एक हनुमान चालीसा पढ़ के। उसके बाद आपने अपने संकटों को दूर करने के लिए फिर उनसे प्रार्थना की है और तीसरी बार आपने उस शक्ति को इकट्ठा कर लिया है कि हनुमान जी, मेरी ये समस्या है, ये समस्या मेरी आपके पास पहुँच चुकी है, मेरी समस्या ये है, इसको दूर कर दीजिए। इस तरीके से आपको 41 दिन हनुमान चालीसा पढ़नी है। पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद संकट मोचन, फिर से हनुमान चालीसा। ऐसा करने के बाद आपने जो पेपर उनके चरणों में रखा है, जो आपकी समस्या है वो वहीं रहने दीजिए 41 दिन तक। उसके बाद आपको अपने हाथों को रब करना है। अपना हाथ रब करने के बाद आपको अपना हाथ ऊपर उठा लेने हैं दोनों। ऐसा करने के बाद आप हनुमान जी से प्रे कर रहे हैं कि प्रभु, मेरे ये संकट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन संकटों को आप दूर करें। ऐसे करते हुए आपको अपने हाथ ऊपर उठाने हैं आसमान की तरफ। उसके बाद आपको हाथ जोड़ लेने हैं, हनुमान जी की आरती करनी है। तो आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, बहुत संकट में घिरी हुई हूँ या घिरा हुआ हूँ, मेरे ये संकट दूर कर दें। आप संकट मोचन हैं, आप सबके संकट दूर करते हैं। प्रभु, अब मेरा भी संकट दूर करो। ऐसा करके आपको उनसे विनती करनी है और देखिए, आप 41 दिन के बाद आपको अपने आप चमत्कार दिखेगा। आपकी जो समस्या है वो समस्या दूर होने लगेगी। आपको कहीं न कहीं से कोई न कोई इंडिकेशन मिलेगा, कोई न कोई ज़रिया बनकर आएगा। दोस्तों, भगवान खुद नहीं आते, वो कोई न कोई ज़रिया भेजते हैं। तो आपको बस उस ज़रिए का ध्यान रखना है कि भगवान ने किस इंसान को तुम्हारे लिए मदद के लिए भेजा है, तुम नहीं जानते, बस समझने की देरी है। क्या पता आपको भगवान कोई सपना देखकर ये प्रूव कर दें कि भई तुम इस संकट को दूर होने के लिए ये काम करें या आपके पास कोई फ़ोन आ जाए, उससे आपको कोई रास्ता दिख जाए। आजकल हम नेट बहुत यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन भी आपको कोई ना कोई रीज़न मिल जाए उस समस्या को दूर करने के लिए। तो ये बहाने होते हैं जो कि हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ज़रिए से दिखते हैं। बस हमें समझना है कि भगवान हमारे तक वो संदेश किस रूप में पहुँचा रहे हैं और अगर आपने वो संदेश समझ लिया, वो बेल समझ ली कि भगवान आपके संकट दूर करने के लिए उस इंसान को या उस वस्तु को या उस बहाने को भेज रहे हैं, वो आपको समझना है और अगर आपने समय रहते उसे समझ लिया, तो आपके संकट यूँ दूर हो जाएँगे। दोस्तों, आपको बस समझना है भगवान की कृपा को। प्रार्थना करते रहिए और विश्वास बना के रखिए। देखिए, ये बजरंगबली आपकी प्रार्थना को अधूरा नहीं जाने देंगे। एक विश्वास के साथ आप इस कार्य को करिए और चमत्कार आप खुद देखिए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो ज़रूर करिए और चालीसा पढ़ने का ये तरीका ज़रूर अपनाइए। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको कोई और सवाल है मन में या कोई समस्या है, तो उसके लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उन समस्याओं को दूर करने की। बजरंगबली के लिए कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, जय बजरंगबली, जय श्री राम।